हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। आज हम लेके आए हैं पीएच मान कैसे याद किया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में पीएच मान में आते हैं, नंबर में बहुकल्पी में पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि पीएच मान कैसे निकालेंगे और पीएच मान आपको ट्रिक के साथ याद करवाएंगे और ट्रिक के साथ याद करोगे और आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि पीएच मान कैसे निकाला जाता है। जैसे कि अब हम चले अपने पीएच मान की तरफ, जो कि दिए हैं 13 के, हमें पीएच मान निकालना है। जैसे हमें पहला दे दे, जैसे दिया है नींबू रस, यानी नींबू रस का पीएच मान। तो आप इसमें पहले ये देखिए नींबू में कितने अक्षर हैं, एक दो दो हैं, और रस में कितने हैं, एक दो। तो इसका क्या होगा, 2.2। इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 2.2। अगर वही बात करें हम सिरका की, अगर हम वही बात करें सिरका की, तो सिरका में कितने हैं, देखिए 1 2 3, कितने हैं, 3 है ना। तो 3 है तो यहाँ पर क्या होगा, 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिरका का मान 3 जीरो या 3.0 लगा सकते हैं ना। तो इसका क्या हुआ, 3 पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम इसकी बात करें शराब की, है ना, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें शराब की बात करें, तो शराब में क्या होगा, कितने अक्षर हैं, 1 2 3, कितने हैं, 3। तो क्या होगा, 3.0 या 2.8 मिनट ये शराब में हो जाता है ना। तो या 2.8 है या मैक्सिमम या आ जाएगा क्या हो जाएगा, 3.0, है ना। अब अगर बात करें टमाटर का, तो टमाटर का पीएच मान कितना होगा, तो टमाटर में देखेंगे कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, कितने अक्षर हैं, 4। तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 4.0। इसका मतलब कितना पीएच मान होगा, 4 हो जाएगा। अब हम बात करें कि अगर हम देखेंगे अमरूद, क्या देखेंगे, अमरूद, अमरूद में देखे कितना है, 1 2 3 4, अमरूद में कितना है, तो 4 ही है। तो इसका अमरूद का भी वही हो जाएगा। अब हम बात करें कि देखेंगे अब हम सोडा में, तो सोडा को हम किस में लिखेंगे, अगर हम इंग्लिश में देखें सोडा को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। तो सोडा में देखिए इंग्लिश में अक्षर कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो कितने हैं, 4 अक्षर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.4। अगर वही बात पर हम कहें दही का, दही का कैसे निकाला जाएगा ना। तो अगर आपको दही को भी निकालने के लिए आ जाए, तो दही में देखिए कितने अक्षर है, 4 हैं। दही का भी वही मान निकलेगा, कितना होगा, 4.0। अब बात करें हम, जो है कि किसका है, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें किसका, सागर की, है ना। तो इसमें देखिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, तो 8। तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8.0 हो जाएगा। ये हमारा सागर जल का हो गया। अब अगर बात करें मूत्र की, है ना, तो मूत्र को क्या बोलते हैं, यूरिनल। यूरिनल को हम क्या बोलते हैं, मूत्र। तो यूरिनल में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा, 6.0। इसका कितना हो जाएगा, 6.0। अब हम बात करें जो अंडे की सफेदी, जो अंडा होता है उसका ऊपरी भाग जो कवच से रहता है ना, उसकी हम बात करें, तो क्या होता है, जैसे संगमर होता है ना, संगमरमर की तरफ ना। तो वैसे ही अगर हम उसकी बात करें कि अगर हम अंडे की सफेदी की बात करें, तो अंडे में देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने होंगे, 8 होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8.0। तो ये हुई हमारा, जो कि हुई किसका, अंडे की बात हुई है ना। अब हम अगर बात करें, अंडे की हो गई। अगर अब हम बात करें रक्त की, किसकी बात करें, रक्त की, तो रक्त का पीएच मान कितना होगा, देखिए अब अगर आपको कहीं पर ब्लड मतलब द्रववाचक मिल जाए, तो वहां पर शब्द, हिंदी का शब्द अंक और इंग्लिश में शब्द दोनों को जोड़ लेना है ना। जैसे इंग्लिश में जितने भी शब्द दिए हुए हैं हिंदी में, और जितने अक्षर इसमें भी दिए उनको कंपाउंड कर देना है, पीएच मान निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना होगा, 7। और इसमें इसका पीएच मान हो जाता है 7.4, रक्त का, है ना। रक्त जो कि पीएच मान कितना हो जाता है, 7 हो जाता है, 7.4 हो जाता है। अगर वही बात हम पानी की करें, तो पानी हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। इसका
7.0 हो जाता है। अगर वही बात हम आंसू की करें तो उसका भी यही हो जाता है। आप लोगों को ये बता दें कि अब ये कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते हैं, कैसे ट्रिक से याद करते हैं। जैसे देखिए कि आपको यहाँ तक देखा जाए, यहाँ बीच में 7 है, 7 की इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1, इधर 8, 9, 10, 11, 12 है ना, 13 ऐसे दिया रहेगा ना, या 14, आगे एक 14 है ना, ऐसे तुमको दिया रहेगा। तो आपको अगर 7 के इधर आना है तो इसका पीएच मान हो जाएगा अम्ल, अम्ल जिसे बोलते हैं, तो अम्ल है ना। उसके बाद अगर इधर चला जाए तो क्षार हो जाते हैं। 7 से ज्यादा पीएच मान होता है तो क्षार में आ जाते हैं, और 7 से कम जो होता है वो किस में आ जाता है,